और साथ ही जो हमारे पे वेलकम करता है वो बिल्कुल जारी और सारी है। और इसी अदारा की अपनी तकलीफ पेश करें शबाना मकसूद। क्या रही है? मैं बाहर पब्लिक करने वाला हूं। दुनिया काफी रेट दिया आपने। स्टीव से सर अंदर बिछो पैसा दो एक मिनट ले उस्ताद ही होता है जो हमें अच्छे रास्ते पर चलाता है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूल को और हमारे स्टाफ को नहीं बुलाना, कहीं भी हमें याद रखना। यहाँ पे खड़े होके मतलब एक प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पापा मतलब एक इतनी अच्छी पोस्ट में और ऐसे रिटायरमेंट ले रहे हैं। मतलब कि मैं एक बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज इस टाइम पे। इमोशनल भी हूँ थोड़ा कि पापा को ऐसे देख नहीं सकती। मतलब कुछ यहाँ पे पापा ने डेवलपमेंट की होंगी या कुछ भी किया होगा अपने स्कूल को बनाने के लिए। मेरे पापा ने मतलब बहुत सपोर्ट किया होगा स्कूल वालों को, स्टाफ वालों को, सबको, बच्चों को। और मैं थैंक यू बोलती हूँ हर एक स्टाफ मेंबर को जो भी यहाँ पे मतलब कि हैं इस समय। को पूसे में बंद करके चले गए। अब इसके बाद हमें हमारे तहसील मनकोट के, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, टीचर के लिए हो, क्योंकि मैं भी जब मतलब स्टूडेंट रहा हूँ 10th क्लास में, जब भी हम अपने मतलब स्कूल से ऑफ होते थे तो ये चीज हमारे साथ ही बीत चुकी है। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो मेरे मामू हैं उनके साथ क्या बीता होगा। फैमिली भी मैं देख ही रहा हूँ, तो मुझे इतना तो मतलब मैं सच बता रहा हूँ, स्टेज पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। ऐसे व्लॉगिंग करते समय मैं पूरे दिन कैमरा लेके घूमता हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगा अपने मामू की तरफ से स्टाफ वालों। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। रमेश चंद्र बाली जी जो आज करीब 34 साल की सर्विसेज अपनी देकर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिटायर होने जा रहे हैं। मैं उनके शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज समय कम है इसलिए चलो एक दो शेर में बोल के समाप्त करूंगा। ये अच्छे और सच्चे लोगों को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, इस तरह असली फूलों को इत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो इतने अच्छे हैं ये अपनी सोसाइटी में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आम समाज में इन्होंने अपनी बहुत बनाई हुई है। लोगों की सेवा में भी कोई कसर नहीं रखते ये, इसलिए इनके साथ ये पूरा हजूम आज आया हुआ है। भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो आर्मी ऑफिशियल्स हो या फिर जितने भी हमारे रिलेटिव्स, स्कूल के स्टाफ, बच्चे, सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए हमारे साथ इस पल में, जो कि एक खुशी का पल भी है और हमारे लिए एक इमोशनल पल भी है। जबकि मैंने अभी देखा आते हुए बच्चों की आंखों में आंसू, उनकी आंखें नम, जबकि मैंने अपने बड़े पापा की आंखों में भी आंसू देखे। उनको देख के मैं भी एक पल को इमोशनल सा हो गया कि मेरी उम्र 34 साल की है और लाइफ में 34 इयर्स अपनी जॉब के लिए या अपने नेशन के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत गर्व की बात होती है कि
34 इयर्स में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं लाइफ में, बड़ी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और जबकि आज जिस बदौलत मैं हूँ यहाँ पर एक डॉक्टर बन चुका हूँ, आगे पीजी कर रहा हूँ, ये भी इसके पीछे भी एक टीचर का ही हाथ है, क्योंकि बिना टीचर के हम इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। जितने भी ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, इन सबके पीछे एक टीचर का हाथ है। चाहे वो मेरे स्कूल टाइम के टीचर हो या नर्सरी टाइम के या फिर मेरी यूजी, मेरी पीजी टाइम के, तो उन सबके पीछे एक टीचर का हाथ है। और टीचर एक बहुत बड़ी पावर होती है। तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत मुझे बख्शी है, और जितने भी आए हुए मेहमान हमारे BSF से CP सिंह साहब, SM साहब, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बिल्कुल पड़ोसी मरहूम चाचा जफर जी, उनके बेटे जो मेरे भतीजे हैं इमरान जफर जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिल्कुल मेरे घर के पास ही, मेरे दिल के पास भी रहने वाले मरहूम मैडम जायदा जी के जो मेरी बहन थी, उनके बेटे जेई मुस्तफ़ा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे एक और दोस्त यूनियन लेवल के प्रेसिडेंट वजीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सब लोगों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सूरकोट से आए हुए मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, कजन मेरे और मेरी बहनें, भतीजे, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आए उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं साहब का नाम लेना यहाँ पर इतना मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं साहब से, हमारे जून के आए हुए मेरे साथी यार जी और भी हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम छाद के स्कूल में आए और यहाँ पे बड़ा एक अच्छा फंक्शन रखा हुआ था। इनका फेयरवेल पार्टी थी इनकी, रमेश चंद्र बाली जी की, जिनने 34 साल सर्विस दी, और आज इनको जो है वो बच्चे और सब लोग जो हैं यहाँ से फेयरवेल करके भेज रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत से फेयरवेल देखे, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों का जज्बात था और बाकी लोगों के जज्बात थे, उनने बताया, आज हमें पता चला कि अगर कोई अच्छा काम करे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उस इंसान की इज्जत जो है वो हर इंसान करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये इज्जत लेके गए हैं, बहुत कम ऐसे लोग जो है इज्जत लेके जाते हैं। मैं तमाम बाकी जो उस्ताद हैं उनको भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से बाली जी ने इज्जत ली, इस तरीके से आप भी काम कीजिए ताकि आपकी भी इज्जत जो है वो इस समाज में रहे। मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल अछाद में आए और हमारी हौसला अफजाई की। 34 साल सर्विस करने के बाद मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, और अच्छा दौर रहा। एक दिन था कि जब मैं ज्वाइनिंग डाली, उसके बाद सर्विस की और अतराव चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ना ही टीचर का काम है। और सबसे पहले हमारा जो काम है, हमेशा हमने कोशिश की है कि बच्चों की ताई किसी किस्म की कोई कताई ना हो। कोई भी अपना स्टाफ मेंबर या कोई भी हमारा साथी था, अगर कोई करता था, उसको भी हम ये बोलते थे कि भाई बच्चों के साथ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जो है इन्हीं बच्चों के से है, व्यवस्था है। और इनकी ही बदौलत आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और अपने माँ बाप की दुआएं और उस्तादों की दुआएं थी जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सब ठीक है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे हैं कि मैं छोटी उम्र में ही था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। आज मैं रिटायर होकर घर जा रहा हूँ वापस। सब मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं। जहाँ पर भी हैं वो देख रहे होंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं बच्चों के लिए ये रहूँगा, संदेश दूँगा कि जो बच्चे अपने आप को हमेशा, देखो आप बच्चों की जो जितने बच्चे हैं सबसे अपने माँ बाप की जो है कुछ ख्वाहिशात होती हैं, और हमेशा माँ बाप पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें लिखें और कुछ अच्छी जगह पर पहुँचे। कुछ ज़्यादातर हमारे ये जो बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो सभी फॉरेन में हैं, वो सऊदी में जाते हैं, काम करते हैं। किस लिए करते हैं? इन बच्चों के लिए काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छी उनको तालीम मिल सके, अच्छा खाना मिल सके। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते, अपनी
पूरा जो टाइम है वो उधर जाकर बाहर काम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनकी ख्वाहिशात पर पूरा उतरें। ठीक है।